Hello everyone, welcome to the class number 10 of Introduction to MySQL। तो लास्ट क्लास में हमने सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड और रीनेम कमांड के बारे में पढ़ा था और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कमांड के बारे में जिसका नाम है स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड। ओके, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं? तो पहले जानते हैं कि जब भी हम कोई भी MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंसर्ट, क्रिएट, यूज, किसी भी कमांड को यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं वो एक ट्रांजैक्शन है। जैसे कि मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया, वो एक ट्रांजैक्शन है। डाटाबेस को ओपन किया, वो एक ट्रांजैक्शन है। उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया, वो एक ट्रांजैक्शन है। उसके अंदर मैंने वैल्यूज भी इंसर्ट किए, वो भी एक तरह के ट्रांजैक्शन है। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन हम जो भी परफॉर्म करते हैं MySQL में, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसमें ऑटो कमिट हो जाता है। ऑटो कमिट हो जाता है मतलब क्या कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को हम और कैंसिल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली पूरा परमानेंटली सेव हो जाता है। तो वही लिखा है कि बाय डिफॉल्ट MySQL सॉफ्टवेयर में हम ऑटो ऑटो कमिट मोड एनेबल होता है, मतलब ऑटो कमिट मोड ऑन होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी एक एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी कमांड या फिर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमांड या फिर कोई भी स्टेटमेंट यूज करके हम अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके द्वारा जो भी चेंजेस होता है डाटाबेस में, उसको वो परमानेंटली सेव कर देता है हमारे डिस्क में या फिर स्टोरेज डिवाइस में। ओके, जिसकी वजह से अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हमें चेंजेस करने की परमिशन नहीं देता। रोल बैक मतलब क्या? कैंसिल करना चाहते हैं, अगर हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया है, उस ट्रांजेक्शन को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो बाय मिस्टेकली अगर टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक हो गया तो वहां पे अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस करने की परमिशन वो हमें और नहीं देता। ओके, जैसे कि सपोज मैंने इंसर्ट कमांड यूज करके वैल्यू इंसर्ट किया, वहां पे वैल्यू इंसर्ट करते वक्त गलती से मैंने थर्ड रो में एक स्टूडेंट का मार्क 60 की जगह पे 70 इंसर्ट कर दिया। तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि अगर मैंने वहां पे एक बार एंटर क्लिक कर लिया, एक कमांड को मैंने अगर कंप्लीट कर दिया, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली सेव हो गया होगा, उसको और मैं चेंजेस नहीं कर सकता। तो उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे उस टेबल को पूरा डिलीट करना पड़ेगा। ओके, या फिर अपडेट कमांड यूज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, पर अगर हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज कर लें तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड क्या करता है कि ऑटो कमिट मोड को एनेबल करने की जगह पे ऑटो कमिट मोड को डिसेबल कर लेता है। डिसेबल कर लेता है मतलब क्या? ऑटो कमिट मोड को डिसेबल कर लेता है मतलब क्या कि जैसे कि MySQL में हम जो भी कमांड यूज करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, जैसे ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता था, तो हम यहाँ पे अगर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड को यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली और सेव नहीं करेगा। कब सेव करेगा? परमानेंटली, जब हम चाहेंगे तब जाके सेव करेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड को, ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो अपने मर्जी से सारे ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव ना कर दे, तब सेव करे जब हम चाहते हैं। ओके, तो ये ऑटो कमिट मोड को इसको वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें डिसेबल करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता था, कमिट कर देता था। कमिट करना मतलब परमानेंटली सेव कर देना। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते थे, जो भी कमांड हम यूज करके कोई भी अगर ऑपरेशन करते थे, तो उसको ये क्या करता था, ऑटोमेटिकली उस ऑपरेशन को या फिर उस कमांड को कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली परमानेंटली उसके द्वारा जो भी चेंजेस होता था उस चेंजेस को सेव करके रख लेता था, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑन होता है। तो इसको ऑफ करने के लिए या फिर डिसेबल करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड को, जिसके द्वारा स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बाद अगर हम कुछ भी कमांड यूज करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जब तक हम उसको खुद परमानेंटली सेव नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम यूज करते हैं कि उससे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उन ट्रांजैक्शन को वो कमिट करता है। कमिट मतलब मैंने क्या बोला, परमानेंटली सेव। जो भी ट्रांजैक्शन पहले से हुआ है उसको वो परमानेंटली सेव कर देता है उस ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए या फिर नए ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए ये हमें क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन का सिंटेक्स क्या है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, सिर्फ इतना ही लिखना है, इसका सिंटेक्स यही है।
तो समझ आ गया स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं। MySQL में हम जो भी कमांड यूज करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, जबकि ऑटो कमिट मोड ऑन होता है तो वो जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी कमांड हम यूज करके जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस परमानेंटली हो जाता है और उसमें अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव नहीं कर सकते। तो उस ऑटो कमिट मोड को डिसेबल करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड को, ताकि उसके बाद यूजर कोई भी कमांड यूज करके अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करे तो परफॉर्म करने के बाद डाटाबेस में वो चेंजेस हो या ना हो वो यूजर के हाथ में है। अगर वो चाहता है चेंजेस हो तो वो परमानेंटली खुद सेव करेगा, अगर वो नहीं चाहता चेंजेस हो, कुछ गलत है, तो वहां पे सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट किया, तो मैंने पहले देखा कि जो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया वो वैल्यू सही से आया है कि नहीं। अगर वैल्यू सही से नहीं आया तो मैं इसको परमानेंटली सेव नहीं करूंगा, मैं फिर क्या करूंगा और एक बार इंसर्ट कमांड यूज करके वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, इसको कैंसिल करके। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं इजीली। पर अगर मैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज नहीं करता तो अगर एक बार मैंने टेबल क्रिएट कर लिया तो उसको और कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं होता। पूरा टोटल उस टेबल को हमें क्या करना है, पूरा टोटल उस टेबल को हमें डिलीट करना पड़ता है, फिर से हमें और एक बार क्रिएट करना पड़ता है, फिर से हमें अपडेट कमांड यूज करके उसको चेंजेस करना पड़ता है। ओके, पर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड में क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बात करते हैं तो वो परमानेंटली सेव ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी चेंजेस किया है उसको परमानेंटली सेव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से एक टेबल क्रिएटेड है, तो उसको हमने देखा सिलेक्ट कमांड यूज करके उस टेबल को, उस टेबल का सपोज उस टेबल में सपोज सिर्फ रोल और नेम है। ओके, तो रोल नंबर और नेम दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यहाँ पे मैंने शुरू किया, यहाँ पे मार्क कॉलम भी है, बाय मिस्टेकली छूट गया है। ओके, यहाँ पे मार्क कॉलम है, मार्क कॉलम का वैल्यू है 50, 60, 70। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड शुरू किया, मतलब स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम जब शुरू करते हैं तो उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको वो परमानेंटली सेव कर देता है। परमानेंटली सेव को हम क्या बोलते हैं एसक्यूएल में, कमिट। परमानेंटली सेव कर देता है और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं शुरू करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद मैंने अपडेट कमांड को यूज किया, अपडेट कमांड को यूज करके मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपडेट करना है मुझे स्टूडेंट टेबल को और मार्क कॉलम का वैल्यू मुझे करना है 100, किसका, वह रोल इक्वल्स टू 2, जहां पे रोल नंबर 02 है। तो रोल नंबर 02 यहाँ पे है तो उसका मार्क कितना है 60, तो वहां पे उसको चेंज करके मुझे करना है क्या, उसको चेंज करके मुझे करना है 100। तो यहाँ पे चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद मैंने फिर से सिलेक्ट कमांड को यूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क कॉलम का वैल्यू चेंज होके 100 हो गया है। पर जबकि हम इसको स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के अंदर करते हैं तो आपने इतना किया, इतना करने के बाद अगर आप क्या करोगे MySQL सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लोगे तो ये जो चेंजेस यहाँ पे आपने किया है ये चेंजेस परमानेंटली सेव होके नहीं रहेगा, ये चेंजेस कैंसिल हो जाएगा अगर आप बिना इसको सेव किए अपने MySQL सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लेते हो। पर पहले क्या होता था कि अगर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम यूज नहीं करते थे तो कुछ भी ऑपरेशन अगर करते थे तो वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली सेव हो जाता था, अगर हम उसको बिना कुछ सेव किए डायरेक्टली अगर कैंसिल कर देते थे या फिर MySQL सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लेते थे तो। पर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड अगर यूज करते हैं और उसके बाद अगर हम कुछ भी ट्रांजैक्शन या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे अगर हम उसको परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हैं तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा कमिट कमांड को, ताकि हम उसको परमानेंटली सेव करके रख सकें। अदरवाइज अगर हम बिना सेव करके बिना कमिट कमांड यूज करके अगर हम इसको क्लोज कर लेंगे MySQL सॉफ्टवेयर को तो उसमें हम जो भी चेंजेस किए होते हैं वो चेंजेस क्या होता है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है या फिर ऑटोमेटिकली कट जाता है और पहले जैसे था फिर उसी फॉर्म में रिटर्न आ जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करके क्या बदलाव आता है और स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड ना यूज करके क्या बदलाव आता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली चलिए करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया है, लास्ट क्लास में हमने एक टेबल क्रिएट किया था। ओके, तो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया अपडेट कमांड को, अपडेट स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया था, तो अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, मुझे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को अपडेट करना है और सेट करना है मार्क कॉलम के वैल्यू को 100, कहाँ पे, वेयर रोल इक्वल्स टू
where roll equals to कितना, roll equals to 2, जहां पे roll 2 है उसका मार्क मुझे चेंज करके 100 करना है। ओके, चेंजेस हो गया। तो यहाँ पे सिलेक्ट कमांड यूज करके देख लेते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो अभी आप देख सकते हो मार्क चेंज होकर 100 हो गया है। अभी इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, माइस्क्ल सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। ओके, माइस्क्ल सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर लिया। तो माइस्क्ल सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हम फिर से ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से पासवर्ड दे देते हैं। आ गया। तो हमने वहां पे टेबल क्रिएट किया था, टेबल को चेंज किया था। तो पहले हम डाटाबेस को ओपन करते हैं। डाटाबेस का नाम था कॉलेज। ओके, डाटाबेस ओपन, उसके अंदर हमने जो टेबल क्रिएट किया था उस टेबल को देखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। आ रहा है यहाँ पे देखो, मैंने जो चेंजेस किया था वो चेंजेस यहाँ पे हो गया है परमानेंटली। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करता हूँ और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं। स्टार्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यहाँ पे मैंने यूज किया। उसके बाद हम अपडेट करके देखते हैं टेबल में, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को अपडेट करना है और सेट करना है मार्क कॉलम का वैल्यू वहां पे कितना, सपोज मार्क कॉलम का वैल्यू मुझे चेंज करके करना है 80, वेयर रोल इक्वल्स टू कितना, रोल इक्वल्स टू वेयर रोल इक्वल्स टू 2, जहां पे रोल नंबर 2 है मुझे उसका मार्क चेंज करके कितना करना है, उसका मार्क चेंज करके मुझे करना है 80। हो गया चेंज। यहाँ पे सिलेक्ट कमांड यूज करके हम देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो गया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। फिर से इस सॉफ्टवेयर को, MySQL को फिर से क्लोज कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं MySQL को। फिर से यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से डाटाबेस को ओपन करते हैं यूज कमांड यूज करके। डाटाबेस ओपन हो गया। अभी सिलेक्ट कमांड यूज करके उस टेबल को देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैंने 80 किया था चेंज करके, फिर 100 आ गया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड अगर हम यूज करते हैं तो वो MySQL सॉफ्टवेयर का जो ऑटो कमिट, मतलब ऑटोमेटिकली हम जो भी बदलाव करते हैं उसको जो ऑटोमेटिकली वो सेव करता था उसको हमने ऑफ कर लिया है, उसको हमने डिसेबल कर लिया है। अगर हम कुछ भी बदलाव करते हैं तो उसको हमें परमानेंटली खुद से सेव करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, उसके लिए हम यूज करते हैं कमिट कमांड को। तो यहाँ पे फिर से हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को। स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ओके, ट्रांजेक्शन कमांड मैंने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे फिर से अपडेट करते हैं हम, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, सेट करना है मुझे मार्क कॉलम के वैल्यू को 80, वेयर रोल इक्वल्स टू 2। चेंजेस कर लिया मैंने। अभी सिलेक्ट कमांड यूज करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हुआ है। अभी इसको हम परमानेंटली सेव कर देते हैं। परमानेंटली सेव कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कमिट कमांड। आपको सिर्फ यहाँ पे कमिट लिख लेना है। ओके, कमिट सेमीकोलन, हो गया परमानेंटली सेव। अभी इसको कैंसिल करते हैं, MySQL सॉफ्टवेयर को फिर से बंद कर देते हैं और इसको फिर से ओपन करके देखते हैं। फिर से पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। फिर से डाटाबेस को ओपन करते हैं यूज कमांड यूज करके। उसके बाद फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स।
तो अभी आप देख सकते हो मैंने वैल्यू चेंज करके 80 किया था, यहाँ पे अभी वैल्यू चेंज होके 80 हो गया है। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज क्यों करते हैं। अगर आप चाहते हो, MySQL सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी एक सिंपल कमांड यूज करके, जैसे कि मैंने यूज कमांड यहाँ पे यूज किया तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है, सिलेक्ट कमांड यूज किया ये भी एक ट्रांजेक्शन है। ओके, तो अगर हम कोई भी कमांड यूज करके कोई भी स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन अगर डाटाबेस में परफॉर्म करते हैं MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है उस डाटाबेस के द्वारा जो भी उस कमांड के द्वारा या फिर उस स्टेटमेंट के द्वारा हम डाटाबेस के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, परमानेंटली सेव कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेव ना करे, जब हम चाहते हैं हम खुद ऑटोमेटिकली उसको सेव कर सकें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड को। स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करने के बाद उसके बाद हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम जब चाहेंगे हम अगर सेव करेंगे तब जाके वो परमानेंटली सेव होगा। अगर हम उसको परमानेंटली सेव नहीं करेंगे खुद से तो वो परमानेंटली सेव नहीं होगा, या फिर उसमें हम जो भी चेंजेस करते हैं कुछ भी चेंजेस वहां पे नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड क्या है और स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।